हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोहित कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोगों को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का टेबल याद करना है, जो आपको ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखें तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो यहाँ से देखें तो फर्स्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 1/4 4 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4/4। तो यहाँ से मेरा 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से देखें तो 2 इंटू tan 45 होता है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 यहाँ पे हो और √3/2 का 3/4 माइनस √3/2 का 3/4। तो यहाँ से देखें तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखें तो cos 45 होता है 1/√2 बाई सेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2। तो यहाँ से 1/√2 और यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे √3, तो √3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 + 2√3 आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो इसके आगे चलते हैं तो 1/√2, तो यहाँ से हम लोग √3 को ऊपर करेंगे तो यहाँ से √2 इंटू 2 + 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6। तो यहाँ से हम लोग देखें तो 2√3 + 2, तो रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइज अगर प्लस है तो यहाँ से -2√2 माइनस 2√6 से रेशनलाइज कर देंगे बाई 2√2 माइनस 2√6। तो यहाँ से रेशनलाइज करने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 माइनस 2√18 बाई a + b और a - b, तो a² माइनस b² 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो 2√6 माइनस और 2√18 को लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 × 2 तो 3 × 2, तो 6√2 हो जाएगा। यहाँ पे 6√2 देखें तो 9 × 2, तो यहाँ से 9 का होता है 3, तो 3 × 2 तो 6√2 बाई 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस 24 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से जो हम मेरा रिज़ल्ट आएगा वो देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे -2 कॉमन लेंगे तो 2√6 माइनस √6 बाई -16 यहाँ से माइनस करने पर। तो यहाँ से देखें तो मेरा आएगा 2√3
3√-6/8 माइनस करने पर। फोर्थ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखें तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, टेन 45 डिग्री का 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2/√3। तो यहाँ से देखें तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू भी जानते हैं 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का 1/2 और कॉट 45 डिग्री का 1। तो यहाँ से देखें तो √3 अगर एलसीएम लेंगे 2√3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई, फिर यहाँ हम लोग अगर 2√3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मेरा 4 प्लस यहाँ से √3 प्लस 2√3 कैंसिल होगा। तो यहाँ से देखें तो 3√3 माइनस 4, यहाँ से देखें तो 3√3 प्लस 4। तो अगर एलसीएम यहाँ से अगर रेशनलाइज करते हैं 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो यहाँ से जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो देखिए तो मल्टीप्लाई करने पर 27 माइनस 12√3 माइनस 12√3 प्लस 16 आएगा। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो 43 माइनस 24 इंटू √3 और यहाँ से 27 माइनस 16। तो यहाँ से देखें तो 43 माइनस 24√3 और माइनस करेंगे हम लोग 27 माइनस 16 तो 11। ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos 60 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से देखें तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री का 1/स्क्वायर होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो 5 बाई 1/2 का 4 होता है तो 5/4 लिख सकते हैं प्लस और 2/√3 को करें तो 16/3 लिख सकते हैं माइनस 1 और यहाँ से करें तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का 3/4। अगर हम लोग यहाँ से 12 एलसीएम ले 4 इंटू 3 12, तो यहाँ से 15 प्लस और 16 4 जा 64 माइनस 12 बाई, यहाँ से हम लोग 4 एलसीएम ले 1 प्लस 3 तो 1 प्लस 3/4 यहाँ से अगर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस 3/4 तो 4/4 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो 15 प्लस 64 माइनस 12 67/12 भी सकते हैं। ये मेरा 5th का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। चूज़ करना है, ये 4 ऑप्शन है ABCD और इसमें से हमको जो फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है प्लस बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3। तो यहाँ से देखें तो 2/√3 और 3 प्लस 1 तो 4/3। तो अगर यहाँ से हम लोग ये कैंसिल होगा 2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3/2√3। तो यहाँ से हम लोग √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो √3/2 आएगा।
तो यहाँ से देखें ऑप्शन में हम लोग देखें तो जस्टिफाई करना है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेरा आंसर √3/2 आया है, इसलिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये मेरा रॉन्ग आंसर है। टेन 60 का √3 और 1/2, तो मेरा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकंड देखें तो 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री। तो ये मेरा ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज करना है। तो 1 - tan² 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर और 1 + tan² 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 - 1 बाई 1 + 1, तो यहाँ से मेरा आएगा 0/2, तो 0। तो यहाँ से देखें तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी और 1, तो साइन इन्फिनिटी, ये मेरा गलत है। tan B साइन 45 1/√2 होता है, ये मेरा मैच नहीं कर रहा, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड देखें तो साइन 2A = 2 sin A इज ट्रू वेयर A = इतना। तो A = हमको निकालना है, तो यहाँ से अगर हम लोग A के जगह पे 0 पुट कर देखें तो साइन 2 × 0 डिग्री इक्वल हो जाएगा 2 × साइन A के जगह पर 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 0 डिग्री, तो 0 यहाँ पे आएगा हम लोगों का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 30 डिग्री नहीं मैच कर रहा है, तो ये नहीं होगा। 45 डिग्री नहीं मैच करा तो नहीं होगा। 60 डिग्री नहीं करा। फोर्थ नंबर 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan² 30 डिग्री। ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज करना है। तो 2 × tan 30 डिग्री 1/√3, 1 - tan 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से करने तो 2/√3 बाई 1 - 1/3। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 2/√3 और 3 - 1, तो 2/3, तो 2 कैंसिल, तो 3/√3, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरा √3 आएगा। cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, नहीं मैच कर रहा है। sin 60 का √3 नहीं, और यहाँ ऑप्शन सी tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 ये मैच कर रहा है। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ये नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखें तो इफ़ tan A + B = √3 एंड tan A - B = 1/√3, और A + B है जो बड़ा है 0 से लेकिन छोटा है 90 डिग्री से और इक्वल टू है, और A इज़ ग्रेटर देन B, फाइंड A एंड B। तो यहाँ से हम लोग देखें तो फर्स्ट गिवन है tan A + B = √3, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan A + √3 का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं A + B = 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट। और अगर इक्वेशन सेकेंड हम लोग निकालें तो tan A - B = 1/√3 है, tan A - B = 1/√3 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं tan A - B = tan 30 डिग्री। तो यहाँ से A - B = 30 डिग्री इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में आ गया। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करें तो यहाँ से हम लोग A + B = 60 डिग्री और A - B = 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2A = 60 डिग्री + 30 डिग्री 90 डिग्री, तो A = 45 डिग्री A का वैल्यू में आ गया। A का वैल्यू हम लोग किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो B का वैल्यू आ जाएगा। A का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर जो मेरा रिज़ल्ट आएगा, इक्वेशन फर्स्ट है A + B = 60 डिग्री। तो A का वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री प्लस B = 60 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं B = 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से मेरा आएगा B = 15 डिग्री। ये मेरा थर्ड का आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। फोर्थ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फिफ्थ है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इक्वल टू 0। तो फर्स्ट देखें तो फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग लेट करते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ए प्लस बी करेंगे तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ से साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इक्वल टू, और साइन 30 का 1/2 प्लस साइन 60 का √3/2। तो ये मेरा इक्वल नहीं आएगा क्योंकि सोल्व करेंगे तो 1 नहीं आएगा इधर राइट हैंड साइड को मेरा, तो ये मेरा फॉल्स है। इसको हम लोग अगर करेंगे तो ये मेरा फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा फॉल्स। सेकंड देखें तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो अगर साइन 0 हम लोग निकालें तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 निकालें तो साइन 30 1/2 होता है, और साइन अगर यहाँ पे साइन 90 निकालें तो यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करा वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज करा, तो ये मेरा ट्रू होगा, सेकंड ट्रू होगा। थर्ड देखें द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ से अगर हम लोग थर्ड सॉल्व करें तो अगर साइन कॉस 0 का निकालें तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का निकालें तो √3/2 होता है, और कॉस अगर 90 डिग्री का निकालें तो कॉस 90 डिग्री 0। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो ये मेरा फॉल्स होगा, थर्ड नंबर फॉल्स होगा। फोर्थ नंबर देखें तो है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम लोग अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालें तो √3/2 होता है, और अगर हम लोग यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालें तो 1/2 होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फॉल्स है, क्योंकि थीटा अगर रख रहे हैं 30 डिग्री तो मैच नहीं कर रहा। फिफ्थ है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं tan 0 डिग्री होता है 0। तो यहाँ से हम लोग cot 0 डिग्री निकालें तो cot 0 डिग्री अगर हम लोग निकालें तो cot 0 डिग्री होता है 1/tan 0 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो 1/0, तो हम लोग जानते हैं 1/0 नॉट डिफाइन होता है, इसको याद रखिएगा 1/0 नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं ये सही है क्योंकि cot A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों का ये ट्रू आ गया।